Now, exercise 8.1. First question. Write the following as a numbers in a given table. One table is given and there are two questions is given. This figure we have to represent in this table. So first one is a tens. There are how many column in tens? There are 3 column. In one column there are how many box? Tens box. So there are how many column? There are how many bunch in a tens place? 3 bunch. So we have to write 3 in a tens place. Which place? Tens place. Ones. There are how many box in ones place? Only one. So we have to write 1 in a ones place. And tenth. So there are how many figure in tenth? 2. So we have to write 2 in a tenth प्लस. तो हम क्या लिखेंगे बेटा 2. टेंथ मीन्स मैंने कल ही आपको अगले समझाया था क्या है बेटा ये 10 1/10 मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर के 10 इक्वल पार्ट. तो ये किसका आंसर हो गया बेटा फर्स्ट वन का. सेकंड वन इज 100. देर इज ओनली वन बंच इन 100. तो 100 में क्या लिखेंगे बेटा 1 बिकॉज देर आर हाउ मेनी बॉक्स 100 बॉक्स. टेंस तो टेंस में कितनी कॉलम है बेटा एक ही कॉलम है. तो टेंस में क्या होगा वंस. देर इज़ अ नो वन फिगर इन अ वंस. वंस में एक भी फिगर ड्रॉ नहीं है तो वंस में क्या होगा बेटा 0. टेंथ तो टेंथ में कितने फिगर है 1 2 3 4. तो टेंथ में क्या होगा बेटा 4. तो ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा 31.2 और ये नंबर को क्या बोलेंगे 110.4. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट वन. राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल. Numbers are given, we have to represent on a place value table. Place value table is already given. You have to draw same this figure, this table in your FNB. Okay. First one is there are 4 questions. फर्स्ट वन 19.4. तो बेटा पॉइंट है उसके बाद जो पहला नंबर होता है उसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं. तो टेंस में क्या है बेटा 1. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 19.4. 4 कहाँ है टेंथ की प्लेस पे. 4 कहाँ है टेंथ की प्लेस पे. तो टेंथ पे क्या लिखेंगे हम 4. सेकंड वन इज 0.3. तो 0 वंस की प्लेस पे है तो 0 वंस की प्लेस पे. 3 है वो टेंथ की प्लेस पे तो क्या लिखेंगे टेंथ लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा आंसर. थर्ड वन 10.6. तो 10 में बेटा 1 है वो किसकी प्लेस पे है टेंथ की प्लेस पे है. वंस की प्लेस पे या टेंथ की प्लेस पे किसकी प्लेस पे है टेंथ की प्लेस पे. तो 10.6. तो ये टेंथ की प्लेस पे है तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे 10.6. तो ये हो गया हमारा आंसर. देन नेक्स्ट 205.9. 2 इन 100 प्लेस. सो स्टार्ट फ्रॉम 100. 205.9. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके. नेक्स्ट write each of the following as a decimal. Here numbers are given in a word form. नंबर किस में लिखा हुआ है वर्ड में लिखा हुआ है. हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो अगर आप टेबल में लिखोगे तो भी चलेगा, अगर डायरेक्ट पता चल जाता है तो भी बेस्ट है. सेकंड वन फर्स्ट वन 7 टेंथ. 7 किसकी प्लेस पे है टेंथ की प्लेस पे है. तो 7 कहाँ लिखूंगा मैं टेंथ की प्लेस पे लिखूंगा. तो 7 टेंथ की प्लेस पे है तो 1 की प्लेस पे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है बेटा 0. एंड हमको पता है कि 1 एंड टेंथ की प्लेस पे बीच में क्या होता है बेटा डॉट होता है. डेसिमल का क्या होता है डॉट जिसको हम पॉइंट बोलते हैं. तो फर्स्ट का आंसर हो गया 0.7. क्या हो गया 0.7. सेकंड वन 2 टेंथ्स. 2 किसकी प्लेस पे है टेंथ की प्लेस पे है. 9 टेंथ. 9 किसकी प्लेस पे है टेंथ की प्लेस पे है. तो 9 को मैंने लिख दिया टेंथ की प्लेस पे. अगर वंस की प्लेस पे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है बेटा 0 होता है. तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 20.9. क्या हो गया 20.9. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन 14.6. तो 14 मीन्स क्या होता है सबको पता है 14. तो हम क्या लिखते हैं 14. पॉइंट मतलब पॉइंट. 6 मतलब एज इट इज डायरेक्ट. तो ये तो इजी हो जाएगा. तो ये टेंथ की प्लेस वंस की प्लेस टेंथ की प्लेस. ओके. तो 14 तो 14.6. तो ये आंसर हो गया हमारा थर्ड वन का. तो लिख सकते हैं थर्ड वन आंसर इज 14.6. 100. 1 किसकी प्लेस पे है 100 की प्लेस पे. 1 इन 100 प्लेस. 2 वंस. 2 किसकी प्लेस पे है वंस की प्लेस पे. तो टेंथ की प्लेस पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 0. टेंथ की प्लेस पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा बेटा 0. तो इसका आंसर क्या होगा 102.0. ओके. 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया. आप डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हो, ये टेबल शो करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. आफ्टरवर्ड नेक्स्ट write each of the following as a decimal.
सो फ्रैक्शन इज गिवन, वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन अ डेसिमल। तो डेसिमल के लिए मैंने समझाया था कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो नंबर को एज इट इज़ लिख दो, जितने भी जीरो है उतनी बार क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट होगा। देयर आर 1 0, पॉइंट कहीं नहीं होता है तो कहाँ होता है, लास्ट में होता है। पॉइंट 1 0 मतलब 1 टाइम शिफ्ट, तो पॉइंट यहाँ आ गया, आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो, मतलब आंसर क्या हो गया 0.5। क्या हो गया 0.5। कोई भी नंबर हो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही शिफ्ट करेंगे। सेकंड वन क्या है बेटा, तो 3 + 7/10, तो 7/10 मतलब क्या होगा, 0.7 हो जाएगा। तो लिखता हूँ मैं यहाँ 3 + 7, 7 के नीचे 1 0 है मतलब पॉइंट शिफ्ट 1 टाइम होगा, तो ऐसे हो जाएगा 3 + 0.7। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 3 + 0.7, तो 3 + 0.7 क्या होगा बेटा, 3.7। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 3.7। एक्चुअली बेटा इसका क्या करना है बेटा, सिंपल एडिशन करना है। तो अगर सिंपल एडिशन करना है तो इसके लिए मुझे लाइक टर्म करना पड़ेगा। तो एडिशन नहीं आता है तो पहले लाइक टर्म कर देते हैं कि 3.0 + 0.7। अब तो इसका एडिशन सिंपल कर सकता हूँ, 3.0 + 0.7। चलो करते हैं, 7 + 7 + 0 7, 3 + 0 3, तो आंसर क्या मिला मुझे 3.7। ये सिंपल एडिशन है 3 + 0.7 का। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, 200 + 60 + 5 + 1/10। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, 200 + 60 + 5। पहले तो बेटा जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको डेसिमल में कर दो, तो 1/10, तो 1/10 में बेटा क्या है, एक ही ज़ीरो है मतलब 0.1 टाइम शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1। किसका, 1/10 का, तो 1/10 की जगह लिख रहा हूँ 0.1। अब पॉइंट की भी बात से देखो एक ही नंबर है, मतलब सबके पॉइंट के पीछे एक ज़ीरो डाल देता हूँ तो लाइक टर्म हो जाएगा। तो 200.0, 60.0, 5.0 एंड 0.1। नाउ सिंपल एडिशन चलो करते हैं, 200.0 + 60.0 + 5.0 + 0.1। चलो सिंपल एडिशन, 1 5 6 2। ओके, पॉइंट की जहाँ पॉइंट है वहीं हम पॉइंट रखेंगे, तो आंसर क्या हो गया 265.1। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर डी एंड ई यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट, write the following decimal as a fraction। decimal is given, बेटा रिवर्स प्रोसेस है। fraction is, we have to write a answer in a fraction form and reduce the fraction to the lowest form। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल में से हम फ्रैक्शन करेंगे, उसमें से हम जो कॉमन फैक्टर को निकाल देंगे, तो क्या करेंगे हम रिड्यूस फॉर्म करेंगे। चलो करते हैं। तो इसकी मेथड क्या है, तो पहले तो जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो 6, तो नीचे क्या होगा बेटा, यहाँ 25 को एज इट इज़ लिख दो, यहाँ 1 मतलब 10 को एज इट इज़ लिख दो, यहाँ 38 को एज इट इज़ लिख दो, जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो। ओके, यहाँ 06 लिखा हुआ है तो यहाँ आप भी लिख सकते हो 06। ओके, आफ्टरवर्ड नीचे क्या होगा बेटा, तो पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो 10 होगा, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है, पॉइंट आफ्टर कितने हैं यहाँ 1 डिजिट है तो 10। सोचो यहाँ 2 डिजिट होते तो हम क्या लिखते हैं 100, अगर यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो हम क्या लिखते बेटा 1000। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि 2.387, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो हम क्या लिखते हैं 2387/1000। तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे 3 ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। पॉइंट के आफ्टर 1 तो यहाँ क्या होगा एक ही ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे एक ही ज़ीरो, यहाँ भी क्या होगा 10। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए सबके नीचे मैंने क्या पुट कर दिया बेटा 10। नाउ देखो कुछ कॉमन है, दोनों 2 से कट हो रहा है, देखो यहाँ 2 3 6 एंड 2 5 मतलब 2 दोनों में कट हो रहा है, तो आंसर क्या है बेटा 3/5। तो ये हो गया रिड्यूस फॉर्म। 25/10 दोनों 5 से कट हो रहा है, 5 5 5 2 5 5 एंड 5 2 सो आवर आंसर इज 5/2। 10 10 कट हो गया, 10 1 10 1 तो मतलब आंसर मुझे क्या मिला ओनली 1। एक्चुअली ये ऑलरेडी 1 ही है। लास्ट वन 38 दोनों किससे कट हो रहा है बेटा 2 से हो रहा है, किससे हो रहा है 2 से, 19 2 एंड 5 2 सो आवर आंसर इज 19/5। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। mm मीन्स मिलीमीटर इज गिवन, so how to convert into centimeter? So everyone know rule, 1 centimeter is equal to how many mm, 10 mm।
लेकिन मुझे mm में से सेंटीमीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10, बिकॉज हमें स्मॉल टू बिग में कन्वर्ट करना है। क्योंकि सबको रूल पता है जो हम लिखते हैं, किंग हेनरी डाई, मदर डिडंट क्राई मच। मुझे मिली में से किस में जाना है बेटा, सेंटी में जाना है, मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 2 mm को करना है। तो हम क्या करेंगे, 2/10, 1 0 है मतलब पॉइंट शिफ्टेड 1 टाइम, पॉइंट 2 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट शिफ्टेड 1 टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेकंड वन इज 30 mm, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो मुझे क्या करना है बेटा, 30 mm को कन्वर्ट करना है। तो 30 mm को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, मुझे स्मॉल टू बिग जाना है, डिवाइड बाय 10, सो 30 डिवाइड बाय 10, सो आंसर इज 3 सेंटीमीटर, बिकॉज 0 0 कट, तो रिमेनिंग क्या मिला मुझे, 3, सो आंसर इज 3 सेंटीमीटर। आफ्टरवर्ड नेक्स्ट 116 mm, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, सो 116 mm इज ऑलरेडी गिवन। मुझे सेंटी में जाना है, तो डिवाइड बाय 10, सो 116/10। तो क्या करेंगे हम, 116 पहले लिख देंगे, 1 0 है मतलब पॉइंट शिफ्टेड 1 टाइम, पॉइंट कहाँ आ गया, 1 और 6 के बीच में, तो आंसर हो गया 11.6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, 11.6 सेंटीमीटर। आफ्टरवर्ड 4 centimeter and 2 mm. This one is already given in mm. 4 is not in mm. First of all, we have to convert. We want answer in centimeter. तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 mm को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, सेंटीमीटर में, बिकॉज ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है। तो चलो कर देते हैं 2 mm को सेंटीमीटर में। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. सो 2 mm इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2/10। 2/10 मतलब क्या होता है, 0.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 2 mm की जगह क्या हो गया है, 2 सेंटीमीटर, वापस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 mm की जगह क्या लिखेंगे, 0.2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू डू एडिशन ऑफ दिस टू नंबर, आंसर इज 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ बेटा कोई भी क्वेश्चन में अगर मुझे देखना है कि स्मॉल में से बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, एंड बिग में से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। ओके, नाउ नेक्स्ट, between which two whole numbers on the number line are the given numbers like, and which of these two whole number near the number। ओके, तो कोई भी नंबर है वो कौन से दो वोल नंबर के बीच में आएगा, तो उसके लिए नंबर देख के मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये किसके बीच में आएगा एंड किसके नियरेस्ट होगा। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है बेटा 0.8, तो 0 को क्या बोलेंगे हम, वोल नंबर बोलेंगे। तो 0 के बाद क्या आता है बेटा, 1 आता है, तो बोल सकते हैं 0 एंड 1 के, ये किसके बीच में आएगा, 0 एंड 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 एंड 1 के बीच में। तो चलो यहाँ हम लिखते हैं कि 2 कॉलम बना देते हैं। कि ये किसके बीच में आएगा एंड किसके नियरर होगा, किसके नियरर मतलब बिटवीन, ये किसके बीच में आएगा एंड नियर। देखो ये नंबर है वो वोल नंबर क्या है, 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो 0 के बाद क्या है बेटा 1, तो मैं बोल सकता हूँ 0.1 क्या होगा बेटा, 0.8 होगा, वो 0 एंड 1 के बीच में आएगा। तो लिखेंगे बिटवीन क्या होगा, 0 to 1, लेकिन 0 एंड 1, लेकिन ये किसके नियरेस्ट है, 0 के नियरेस्ट है या 1 के। तो मैं अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा बेटा 0 एंड 1, टेंस की प्लेस है तो 10 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 एंड 0.9। देखो 0.8 है वो किसके नियरेस्ट है बेटा, 0 के नियरेस्ट है या 1 के, तो किसके नियरेस्ट है बेटा, वो 1 के नियरेस्ट है। तो नियरर क्या होगा बेटा, 1 होगा। क्या होगा,
1। चलो सेकंड वन देखते हैं 5.1। तो 5.1 मतलब इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो बोल सकता हूँ 6 से क्या होगी बेटा कम, बिकॉज 5 के बाद क्या आता है 6 आता है। तो 5.1 की वैल्यू क्या होगी बिटवीन 5 एंड 6, बिकॉज 5.1 है तो 5 है वो होल नंबर है एंड 1 है वो पार्ट है, तो 5 होल नंबर मतलब इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो इसको आंसर ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि 5 से ग्रेटर होगा। तो लिखेंगे बिटवीन 5 to 6, मतलब किसके बीच में आएगा 5 एंड 6 के बीच में आएगा। लेकिन नियर मतलब नियरर किसके नज़दीक होगा, तो चलो चेक करते हैं 5 6, चलो 10 इक्वल पार्ट कर देते हैं। चलो पहला क्या होगा बेटा 5.1 5.2 5.3, बेटा 5.1 पहला ही आ गया तो बोल सकता हूँ कि 5.1 है वो नियर आ गया। तो 5.1 है वो किसके नियरेस्ट हुआ बेटा, 5 के नियरेस्ट हुआ। 6 के नियरेस्ट तो है ही नहीं क्योंकि सबसे नियरेस्ट किसके है 5 के, तो ये किसके नियर होगा बेटा 5 के नियरेस्ट होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो every time no need to draw number line to find whatever number is given is nearer to which number. So if any number is given, so we can find easy way this number is given nearest to which number. तो चलो कोई एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो नंबर है हमारा नेक्स्ट 2 and 6 2.6, तो 2.6 किसके बीच में होगा, वोल नंबर 2 है मतलब 2 and 3 के बीच में होगा। किसके नियरेस्ट होगा, किसके बीच में होगा 2 and 3, लेकिन 2.6 है वो किसके नज़दीक होगा, 2 के नज़दीक होगा या 3 के। तो अगर पार्ट की वैल्यू 5 and मोर देन 5 है तो किसके नियरेस्ट होगा 3 के नियरेस्ट होगा। अगर ये नंबर लेस देन 5 है तो 2 से नियरेस्ट होता। चलो मैं यहाँ समझाता हूँ, 2 and 3 कितने इक्वल पार्ट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो लिखते हैं 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 एंड 2.9। तो बेटा जो 5 है जो इस साइड वाले हो गए वो 2 के नियरेस्ट हो गए, इस साइड वाले वो 3 के नियरेस्ट हो गए। तो बोल सकता हूँ अगर 5 है तो हम इस साइड वाला कंसीडर करेंगे। तो अगर पॉइंट के बाद जो 5 एंड 5 से ज़्यादा डिजिट लिखा हुआ है तो हम आफ्टर नंबर कंसीडर करेंगे, एंड 5 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे बिफोर नंबर कंसीडर करेंगे। तो ये 6 है मतलब किसके नियरेस्ट होगा 3 के। सोचो ये 3 6.7 है, यहाँ वोल नंबर 6 है मतलब किसके बीच में होगा 6 to 7, लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है तो बिफोर नंबर में मतलब 4 लिखा है मतलब किसके नियरेस्ट होगा वो 6 के नियरेस्ट होगा। यहाँ 9.1 9 मतलब क्या है बेटा वोल नंबर 9 है मतलब इसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा है, तो 9 के बाद 10 आता है तो 9 एंड 10 के बीच में होगा। एंड यहाँ 1 किसके नियरेस्ट होता है, तो 1 है वो लेस देन 5 है तो लेस देन 5 होगा मतलब बिफोर, इसमें बिफोर मतलब 9, तो किसके नियरेस्ट होगा वो 9 के नियरेस्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 4.9 सो 4 वोल नंबर क्या है 4 मतलब इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा है। 4 के बाद क्या आता है बेटा 5 मतलब ये किसके बीच में होगा 4 एंड 5 के बीच में होगा। यहाँ 9 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पॉइंट की वैल्यू जो पार्ट है उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो आफ्टर नंबर मतलब 5 के नियरेस्ट होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कोई भी नंबर हो बेटा नंबर लाइन में देखना है कि नंबर लाइन है, यहाँ कोई भी वोल नंबर लिखा हुआ है 4 एंड 5, इसके मैं 10 इक्वल पार्ट कर रहा हूँ तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 एंड 4.9। तो 4.9 किसके नियरेस्ट है बेटा 5 के नियरेस्ट। मैंने बोला था कि अगर लेस देन डिजिट की वैल्यू 5 एंड 5 से ज़्यादा है तो आफ्टर वाला नंबर लेंगे, अगर बिफोर है तो क्या करेंगे 5 से छोटा है तो हम बिफोर वाला नंबर कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, शो द नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर्स आर गिवन, वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या करना है बेटा रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो नंबर लाइन के लिए हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम प्लेस कौन सी है। तो मैक्सिमम प्लेस तो सब में अगर वोल नंबर देखो तो 1 है एंड हम पॉइंट पार्ट देखें तो उसमें 10th है, तो 10th मतलब हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे। तो कोई भी नंबर तो पहले हम ये देखेंगे ये किसके दो के बीच में आता है। तो फॉर एग्जांपल चलो मैं बी एंड सी सिखा रहा हूँ क्योंकि वो दोनों में एक में आ जाएगा। सो बी एंड सी
बी 1.9, तो पहले तो ये देखना है जो हमारा डेसिमल नंबर है वो किसके बीच में आता है। तो 1.9 मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा है तो किससे कम होगी, 1 के बाद 2, तो ये किसके बीच में आएगा, 1 एंड 2 के बीच में आएगा। ये 1.1 इसकी वैल्यू वोल नंबर है 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है एंड 2 से क्या होगी, छोटी होगी, तो ये भी नंबर क्या है, 1 एंड 2 के बीच में है। ये नंबर 2.5 तो इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो 2 to 3 के बीच में आएगा, 2 के बाद वोल नंबर 3 होता है। ये 0 है वोल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी, तो 0 to 1, तो ये वोल नंबर 0 to 1 के बीच में आएगा। ओके, तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं सेकंड एंड थर्ड सिखा रहा हूँ कि कोई नंबर लाइन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये किसके बीच में आता है, आफ्टरवर्ड जो जिसके बीच में आता है वही दो नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये 1 एंड 2 के बीच में आता है, तो हम पहले में क्या रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1 एंड आफ्टरवर्ड 2। नाउ मैक्सिमम प्लेस कौन सी है बेटा, 10th है, तो हम कितने इक्वल पार्ट करेंगे, 10 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 किए मतलब 10 पार्ट हो गए। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट करने इसलिए मैंने 9 पॉइंट किए। तो यहाँ से 1 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9, और 1.9 के बाद क्या होता है 2.0, मतलब क्या उसको हम 2 ही कंसीडर करते हैं। 1.9 रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया 1.9, ये हमारा आंसर किसका हो गया, बी का। 1.1 तो ये हमारा 1.1, ये किसका आंसर हो गया, हमारा ए का आंसर हो गया। तो पहले तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले देखना है कि कितने इक्वल पार्ट बनाएंगे। तो अगर 10th की प्लेस है मैक्सिमम तो हम 10 इक्वल पार्ट बनाएंगे। अगर 100 की प्लेस है, एक्चुअली 100 की प्लेस एग्जाम में भी नहीं पूछूंगा लेकिन ये समझाने के लिए, अगर यहाँ मैंने ऐसा लिखा हो 1.12 को रिप्रेजेंट करो, तो मैं 1.12 कहाँ आता है बेटा, 1 एंड 2 के बीच में आता है। तो 1 एंड 2 के बीच में मुझे मैक्सिमम प्लेस क्या है बेटा, 100, मतलब 1 एंड 2 के बीच में मुझे कितने इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, 100 इक्वल पार्ट, कितने, 100। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, write the decimal number represented by the points A, B, C, D on the given number line. We have to find a value of A, B, C and D. तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पॉइंट ए देखो किसके बीच में है बेटा, तो 0 एंड 1 के बीच में है, तो उसके कितने इक्वल पार्ट है, 10 है, तो हम पहले से काउंट करते हैं कि 10 इक्वल पार्ट है। तो 0 के बाद फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.8। उसके बाद 0.9 एंड 1, 0.9 के बाद 1 होता है, तो फर्स्ट वन का आंसर हो गया 0.8, बिकॉज ये किसकी प्लेस पे है, 8 पॉइंट है, मतलब ये किसकी पॉइंट पे है, 8 पॉइंट पे, तो 0.8 हो गया। आफ्टरवर्ड बी, तो बी देखो किसके बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में है, तो 1 एंड 2 के बीच में है, तो 1 के बाद पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, 1.1 1.2 1.3, तो बी पॉइंट क्या हो गया, 1.3। थर्ड वन सी किसके बीच में है बेटा, 2 एंड 3 के बीच में, लेकिन 2 के बाद पहला पॉइंट क्या होगा, 2.1 2.2 2.3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2.2, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है, तो सी का आंसर हो गया 2.2। 2.2 के बाद 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3, 2.9 के बाद क्या होता है, 3, तो डी का आंसर हो गया 2.9, बिकॉज ये कौन सा प्लेस है, 9th प्लेस है। तो ऐसे ही नंबर लाइन में क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज अ 9 सेंटीमीटर and 5 mm. What will be its length in a centimeter? So here centimeter and mm both given and we have to convert it into centimeter. So 9 centimeter and 5 mm, तो पहले तो हम 5 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज दिस वन इज ऑलरेडी गिवन इन सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm, 10 mm। 5 सेंटीमीटर को करना है तो मतलब स्मॉल टू बिग, तो क्या करेंगे 5/10,
तो 5/10 मतलब क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर, 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट. नाउ वी हैव टू डू एडिशन ऑफ बोथ नंबर 9 सेंटीमीटर एज इट इज़ प्लस 0.5 सेंटीमीटर. ये प्लस ये कहाँ से आया बेटा, इसकी जगह मैंने 0.5 लिख दिया. अब लाइक टर्म कर देते हैं तो 9.0 प्लस 0.5 तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा 9.5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट is 65 mm. Express its length in a centimeter. So 1 centimeter is equal to 10 mm. We have to convert 65 centimeter mm into centimeter. तो क्या करेंगे हम, स्मॉल में से बिग में जाना है तो डिवाइड 65/10, 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट. तो आंसर क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा आंसर. नाउ दिस whole exercise you have to complete in a FNB. Thank you so much. Have a good day.